वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस त्योहार को खुशी और सुरक्षा के साथ मना रहे होंगे। और अगर आप भी मुझे होली की बधाई देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इंडिया के कुछ गांव ऐसे होते हैं जहां अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं होता, बल्कि एक जिम्मेदारी होता है। ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव देवखेड़ा की। एक ऐसा गांव जहां रात 9 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता। मैं देवखेड़ा पहली बार नहीं गया था। बचपन में मैं वहां लगभग 6 महीने रहा था। उसके बाद पापा का ट्रांसफर हो गया और हम शहर शिफ्ट हो गए। उस दिन के बाद हम कभी देवखेड़ा वापस नहीं गए। सच कहूँ तो मुझे देवखेड़ा के बारे में कुछ ज़्यादा याद भी नहीं है। बस एक ऐसी रात जो आज भी मेरे जहन में जिंदा है, और शायद इसीलिए जिंदा है क्योंकि उस रात कुछ अजीब हुआ था। उस वक्त मैं लगभग 12 साल का था। उस रात मैं अपने दोस्तों के साथ गांव की गलियों में देर तक साइकिल चला रहा था। जैसे ही 8:30 बजे बाबा ने दूर से मुझे आवाज लगाई। मुझे और खेलना था और बाबा ने थोड़ी डांट लगाई और मुझे घर भेज दिया। देवखेड़ा में एक अजीब सा नियम था। 9 बजे के बाद पूरा गांव शांत हो जाता था। न कोई आदमी बाहर दिखता था, न कोई आवाज। मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। पर ठीक 9 बजे मुझे दरवाजा खुलने की हल्की सी आवाज आई। मैं खिड़की के पास गया और छोटी सी दरार से बाहर झांक कर देखा। बाबा घर से बाहर जा रहे थे। ये देखकर मुझे हैरानी हुई, क्योंकि 9 बजे के बाद बाहर जाना मना था और बाबा खुद नियम तोड़ रहे थे। बचपन की उत्सुकता अक्सर समझ से ज़्यादा तेज होती है, और बच्चों को जिस चीज़ के लिए मना किया जाता है वो अक्सर वही करते हैं। मैं पीछे के गेट से चुपचाप बाहर निकल गया। बाहर गहरा सन्नाटा था। दूर अंधेरे में बाबा चलते हुए नजर आए। मैं चुपचाप उनका पीछा करने लगा। कुछ देर चलने के बाद बाबा गांव के एक पुराने मैदान की तरफ रुक गए। मैं धीरे से पास गया, और जो मैंने वहां देखा उससे मेरी सांसें रुक गई। बीच में एक हवन कुंड जल रहा था और सब लोग एक ही मंत्र बार बार दोहरा रहे थे। मैं थोड़ा और पास गया और फिर मैंने देखा बीच में एक 20-22 साल का लड़का बंधा हुआ था। उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे और गांव वाले उसके चारों तरफ खड़े थे, जैसे किसी बलि की तैयारी हो। मेरे शरीर में डर की एक तेज लहर दौड़ गई। मैं बिना आवाज किए वापस घर की तरफ भाग गया। अगले ही दिन पापा का अचानक ट्रांसफर हो गया और हम देवखेड़ा छोड़कर शहर चले गए। मैंने कई बार सोचा कि बाबा से उस रात के बारे में पूछूं, पर मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई। आज 15 साल बाद एक सुबह बाबा को एक फोन आया। फोन रखने के बाद वो काफी देर तक चुप बैठे रहे। फिर अचानक उन्होंने कहा, बैग पैक करो, हमें कल तक देवखेड़ा पहुंचना होगा। मैं और आई दोनों हैरान थे, पर बिना कुछ पूछे हमने बैग पैक किया। उस शाम हम ट्रेन से देवखेड़ा के लिए निकल गए। जब हम देवखेड़ा स्टेशन पर पहुंचे तो एक अजीब सी बात थी। गांव के काफी लोग स्टेशन पर हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। ट्रेन से उतरते ही सबने मुझे आशीर्वाद दिया, पर बाबा किसी से मिले बिना सीधा गांव की तरफ चल दिए। मैंने आई से पूछा, बाबा को क्या हुआ है? आई ने बात टाल दी। दिन भर मैं गांव वालों से मिलता रहा, पर जैसे जैसे शाम होने लगी गांव धीरे धीरे खाली होने लगा और ठीक 9 बजे देवखेड़ा फिर से बिल्कुल शांत हो गया। दिन भर भौंकने वाले कुत्ते भी अचानक चुप हो गए। बुजुर्ग कहते हैं, जिस गांव में रात को कुत्ते ना भौंके वहां कुछ ना कुछ गलत जरूर होता है। घर में तेल के दिए जल रहे थे। बाबा चुपचाप जमीन की तरफ देख रहे थे। आई की उंगलियां हल्की हल्की कांप रही थी। मैंने हल्का सा मजाक करते हुए कहा, यहाँ अभी भी 9 बजे के बाद लोग बाहर नहीं निकलते? बाबा ने धीरे से कहा, यही गांव का नियम है। तभी
दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। बाबा खड़े हो गए। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। फिर उन्होंने कहा, चलो मेरे साथ। मैंने पूछा, कहाँ? बाबा ने बस इतना कहा, कुछ चीजें समझाने से नहीं, निभाने से होती है। और वो पीछे के दरवाजे की तरफ चल दिए। मैं भी उनके पीछे चल पड़ा। हम उसी पुराने मैदान की तरफ जा रहे थे जहां मैं बचपन में बाबा का पीछा करते हुए गया था। वहां पहुंचते ही मेरी सांसें रुक गई। मैदान में फिर वही मंजर था। गांव वाले घेरा बनाकर खड़े थे। बीच में हवन कुंड जल रहा था। सब लोग वही पुराना मंत्र दोहरा रहे थे, पर इस बार बीच की जगह खाली थी, जैसे किसी का इंतजार हो। तभी भीड़ में से एक आदमी आगे आया। वो गांव का मुखिया था। बाबा उसके पास जाकर कुछ बात करने लगे। तभी मेरे पीछे से किसी ने धीमी आवाज में कहा, चले जाओ यहां से। मैं तुरंत मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और जंगल। कुछ पल बाद फिर वही आवाज आई, भाग जाओ। इस बार आवाज और करीब थी। मैं धीरे से जंगल की तरफ देखा। वहां एक साया खड़ा था, 20-22 साल का एक लड़का। और जब मैंने ध्यान से देखा तो मेरी रूह कांप गई। वो वही लड़का था जिसे मैंने 15 साल पहले बंधा हुआ देखा था। वो मुझे गांव के पुराने कुएं की तरफ इशारा कर रहा था। जैसे ही मैं उस तरफ बढ़ने लगा, पीछे से मुखिया की आवाज आई, वक्त हो गया है, लड़के को लेके आओ। 2 गांव वाले मेरी तरफ बढ़ने लगे। उसी पल जंगल में पत्तों की जोर से खड़खड़ाहट हुई। सबका ध्यान एक पल के लिए उधर चला गया। मैंने मौका देखा और कुएं की तरफ भाग गया। मेरे पीछे लोग चिल्लाते हुए दौड़ रहे थे। जब मैं कुएं तक पहुंचा, वो लड़का वहीं खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा पीला पड़ चुका था। वो कुएं में कूद गया। मैं तुरंत कुएं के किनारे पहुंचा, फोन की टॉर्च जलाई और अंदर झांका। कुआं बिल्कुल सूखा था और उसके अंदर बहुत सारे सफेद हाथ हिल रहे थे, जैसे वो सब मुझे अंदर खींचना चाहते हो। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। तभी पीछे से गांव वालों ने मुझे पकड़ लिया। मैंने चीख कर मदद मांगी, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी। उन्होंने मेरे हाथ बांध दिए, मेरे चेहरे पर कपड़ा बांध दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे 15 साल पहले उस लड़के को बांधा गया था। थोड़ी देर बाद बाबा मेरे पास आए। उन्होंने मुझे कुछ लाल रंग का कड़वा सा पानी पिलाया। उसे पीते ही मेरी आंखों के सामने सब घूमने लगा। मुझे बस इतना याद है कि मुझे वापस कुएं के पास ले जाया गया। सारे गांव वाले वहां खड़े थे। जैसे ही वो मुझे कुएं में फेंकने वाले थे, मैंने बाबा को देखा और बाबा के पीछे वही लड़का खड़ा था। वो धीरे से मुस्कुरा रहा था। उसके बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मेरी आंख खुली, मैं हॉस्पिटल के बेड पर था। पुलिस आई से सवाल कर रही थी। पुलिस ऑफिसर ने धीरे से कहा, तुम्हारे बाबा ने तुम्हें बचाया। उस रात जब गांव वाले तुम्हें बलि देने वाले थे, बाबा अचानक आगे बढ़े। उन्होंने मुखिया को धक्का दिया और हवन कुंड के पास रखा लोहे का त्रिशूल उठाकर उसके सीने में घुसा दिया। मैदान में अफरा तफरी मच गई। फिर बाबा ने मुझे बंधन से छोड़ा और बिना कुछ कहे कुएं में कूद गए। बाद में एक बूढ़े आदमी ने सच बताया। 15 साल पहले जिस लड़के की बलि चढ़ाई गई थी, उसका नाम राघव था। राघव बिल्कुल सीधा लड़का था, पर जब गांव में अजीब घटनाएं होने लगी तो मुखिया ने डर का फायदा उठाया और इलेक्शन जीतने के लिए उसकी बलि चढ़ा दी। उस रात के बाद गांव ठीक हो गया और तब से हर 15 साल बाद एक बलि दी जाती है। पर इस बार राघव की आत्मा ने बदला ले लिया। मुखिया मर चुका था और शायद इसी के साथ राघव की आत्मा को भी मुक्ति मिल गई। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मैं और आई शहर वापस आ गए और उसके बाद हम कभी देवखेड़ा वापस नहीं गए। पर आज भी कभी कभी रात में जब सब कुछ बिल्कुल शांत होता है
मुझे लगता है जैसे कोई धीमी सी आवाज फिर से कह रही हो, चले जाओ यहाँ से।